पिछले वीडियो में बेटा जो हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो शुरू की थी उसका जस्ट मैंने आपको डेफिनेशन और थोड़ा सा बताया था उसके बारे में, उसकी थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल उसकी डेफिनेशन हमने की थी। ना उसको प्रूव करेंगे बेटा। ना इस पार्ट में ये जो इस चैप्टर का बेटा ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। इसमें 3 थ्योरम्स है। वन इज़ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, अनदर इज स्टोक्स थ्योरम एंड थर्ड इज़ ग्रीन थ्योरम। इन तीनों में से कोई ना कोई थ्योरम बेटा आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आती है आमतौर पर, ठीक है। तो इसको बड़ा ध्यान से करेंगे, क्योंकि अगर आप इस फर्स्ट थ्योरम को ध्यान से समझ जाएंगे तो आप स्टोक्स थ्योरम भी, क्योंकि इसी इसी स्टेप्स पर चलती है, ठीक है। मतलब उसके प्रूफ जो है इसी स्टेप्स पर चलेगा। यहाँ पर ये बोल के रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम the surface integral of a vector field A over a closed surface is equal to the volume integral of the divergence of a vector field over the volume V enclosed by the closed surface. दिस इज थ्योरेटिकल डेफिनेशन। ये इसके मैथमेटिकल एग्जैक्टली इसको मैथमेटिकली इसने कैसे किया, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको प्रूव करने के लिए कहते हैं कंसिडर। अब ध्यान रखें बेटा, यहाँ पर सरफेस है ना, इधर वॉल्यूम है, इधर सरफेस है, इधर वॉल्यूम है। कहते हैं कंसिडर ए सरफेस एस विच एनक्लोजेज ए वॉल्यूम बी। मैंने कल आपको बताया था सरफेसिस को बेटा अगर आप बंद कर देंगे, सरफेसिस को अगर आप बंद कर देंगे तो बीच में क्या क्रिएट होगा, वॉल्यूम। जैसे आप रूम में, मैंने बताया था, जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं तो दीवारें क्या है बेटा, एक दीवार आपके सामने, एक दीवार पीछे। दीवार क्या है बेसिकली, इट इज सरफेस। तो उन सरफेसिस को जब आपने क्लोज कर दिया तो क्या बीच में क्या क्रिएट हुआ, वॉल्यूम। यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है, कहते कंसिडर ए सरफेस एस विच एनक्लोजेज ए वॉल्यूम वी। ये बोला, ये इसके अंदर वॉल्यूम वी। कहते लेट ए मीन्स कोई वेक्टर फील्ड, बी द वेक्टर फील्ड इन द रीजन गिवन रीजन। इस रीजन में बेटा कहता कोई वेक्टर फील्ड ए जो है वो क्रॉस कर रही है, ठीक है। लेट दिस वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री वॉल्यूम्स इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोपाइड्स। बेटा इसको समझ लेंगे। अगर आप अंदर की बाइफर्केशन को छोड़ दें तो फिलहाल आप बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा वो क्या है, इट इज़ पैरेललोपाइड। अभी पीछे किया हमने, कहता इस पैरेललोपाइड के बेटा इसने हिस्से कर दिए। दिस इज वन पैरेललोपाइड फर्स्ट, सेकंड पैरेललोपाइड सेकंड, इसका दूसरा कंपार्टमेंट थर्ड। ये इमेजिनरी है बेटा। आप इसको रियल भी कर सकते हैं, बट दिस इज इमेजिनरी, जो डॉटेड में है ना, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जो पैरेललोपाइड था, जिस सरफेस को आपने, सरफेसिस को बंद करके एक आपने वॉल्यूम बनाया, और वो जो पैरेललोपाइड है उसके इसने आपने 3 कंपार्टमेंट कर दिए। मीन्स 3 किसके अलग अलग पैरेललोपाइड बन गए, पैरेललो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ओके। आप इसी तरीके से इसको बेटा आप क्या करते जाएंगे, इसके हिस्से करते जाएंगे। मतलब पैरेललोपाइड को और छोटा और छोटा और छोटा। नेचुरली अगर 3 की जगह बेटा 6 होंगे तो इसका क्या, वॉल्यूम विल बी लेस। और बढ़ाते जाएंगे तो क्या, वॉल्यूम आपका कम होता जाएगा। मीन्स कैसे, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे पैरेललोपाइड्स, आपका क्या, वॉल्यूम विल बी अप्रोच टू ज़ीरो। ये पर्पज़ है बेटा इसका, ठीक है। वो क्यों है भैया हम बाद में अभी बताऊंगा मैं आपको। कहता है यहाँ पर, कहते कंसिडर जेथ पैरेललोपाइड। अब इसने नाम दे दिया बेटा उसका, कोई भी, कहते कोई जेथ पैरेललोपाइड है इसी में 1 2 3 नहीं, इसने नंबर दे दिए जेथ। जेथ में भी 1 डे भी में 2 डेट, वो आपका 25th भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। इसका नाम दे दिया जे। उस जेथ पैरेललोपाइड का बेटा वॉल्यूम है इतना, ये स्मॉल वॉल्यूम है क्योंकि आप कम कर रहे हैं इसको, ठीक है। एंड बाउंडेड बाय ए सरफेस, वो जो पैरेललोपाइड है वो एस जे सरफेसिस से बाउंडेड है और उसका एरिया है बेटा ये, ओके। नाउ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए, अगेन द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए ओवर द सरफेस एस जे इज गिवन बाई। अब ये मैथमेटिकल, इसकी वैल्यू ये, अगर आपने ए का सरफेस इंटीग्रल निकालना है क्लोज में, क्योंकि पैरेललोपाइड बंद है बेटा आपका, तो इट इज एस जे इज इक्वल टू ए डॉट डी एस जे, विच इज इक्वल टू बेटा ये किसके बराबर है, फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम द सरफेस एस जे ऑफ वॉल्यूम इतना। ये डाइवर्ज हो रहा है इतना फ्लक्स बेटा आपका, किसका फ्लक्स, इस वेक्टर फील्ड का, वो डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। नाउ फॉर सिंप्लिसिटी, और आसान करने के लिए इसने क्या किया है, कंसिडर द होल वॉल्यूम इज डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री वॉल्यूम्स। इसने अब एलिमेंट्री वॉल्यूम 1 2 3 में डिवाइड कर दिया। अब कहता है, अब इसको फिर समझें, ध्यान से समझ लेंगे। द नॉर्मल ऑफ द दिस इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द
वॉल्यूम अंडर कंसिडरेशन। अब यहाँ पर बेटा समझेंगे, बेटा ये आपका वेक्टर फील्ड फ्लो कर रही है, एक ये दीवार है, इस दीवार के जो ये कंपार्टमेंट नंबर 1 की दीवार कौन सी दीवार है बेटा, अगर कंपार्टमेंट नंबर 1 में ये दीवार का इनसाइड है और कंपार्टमेंट नंबर दीवार 2 में ये इनसाइड मीन्स यहाँ से बेटा आपका फ्लक्स आपका एंटर कर रहा है और यहाँ से इसका क्या बाहर जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा फिर ध्यान से समझ लेंगे, कहता द आउटवर्ड ऑफ द एलिमेंट्री वॉल्यूम 1 इज इनवर्ड ऑफ एलिमेंट्री वॉल्यूम 2। इसका बेटा जो आउटवर्ड है वो वॉल्यूम 2 का क्या है, इनवर्ड। इसका आउटवर्ड इसका इनवर्ड है सेम दीवार में, तो मीन्स आउटवर्ड और इनवर्ड ये दोनों आपस में क्या करते हैं बेटा, कैंसिल आउट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या वही स्थिति है, इसका जो आउटवर्ड है 2 का जो आउटवर्ड है वो 3 का क्या है, इनवर्ड। ओके, इट मीन्स ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाएंगे और फाइनली क्या रहेगा, ओनली बाहर वाला सरफेस का। कहता है देयरफॉर अगर आप सम करेंगे द सम ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ एलिमेंट्री वॉल्यूम्स विल कैंसिल ईच अदर एंड वी आर लेफ्ट विद द सरफेस इंटीग्रल विच अराइजेज फ्रॉम द सरफेस एस। ये जो सरफेस एस है इससे जो अराइज हुआ ना बेटा वहीं पर हम रह जाएंगे, बाकी अंदर वाला सारा आपका एक दूसरे को ये एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, इनवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, आप इसके जितने मर्जी हिस्से कर देंगे अंदर वाला जो है वो कैंसिल आउट करके ज़ीरो हो जाएगा और जो आपका इफेक्टिव रहेगा दैट इज़ ओनली आउटवर्ड। ओके, नाउ इसका मतलब ये होगा कि हम इसके जितने मर्जी हिस्से कर लें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपके जो 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 पूछा गया या मैथमेटिकल उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स यू कैन राइट दिस, समेशन कर दिया, जमा कर दिया ना, मतलब इसके आपने नंबर ऑफ हिस्से कर दिए, अब उन नंबर ऑफ जो जितने भी आपने पार्ट्स किए हैं आपने उनको सम किए। तो सम जब बेटा सम करते हैं तो हम क्या मैथमेटिकली हम क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड समेशन इज इक्वल टू दिस क्लोज एस ए डॉट डी एस। और ये आपकी इसको अब इधर ले गया बेटा और इसको इधर ले गया, अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये जो राइट साइड वाला हिस्सा है ना, कहता है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, डेल्टा ध्यान रखना बेटा हर स्टेप को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, कहता है इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इससे तो मैथमेटिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। अब मैंने इसको मैथमेटिकली डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड बेटा हमें चाहिए, मैं अब बताता हूँ आगे कैसे कैसे क्यों कर रहे थे हम इसको। नाउ लेट अस सपोज द वॉल्यूम ऑफ एस इज, ये वॉल्यूम ऑफ सरफेस एस इज डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइट मीन बहुत ज़्यादा एलिमेंट्री वॉल्यूम, सो दैट ये कितना अप्रोच टू जीरो। अभी मैंने समझाया आपको, कंपार्टमेंट आप बढ़ाते जाएंगे पैरेलल पाइप को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा बेटा, वॉल्यूम कम होता जाएगा। एक टाइम में कहता उसको वो संख्या मैंने इतनी बढ़ा दी कि वॉल्यूम आपका अप्रोच टू जीरो। ये अप्रोच टू जीरो क्यों किया हमने, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू लिमिट दिस डेल्टा वी जे अप्रोच टू जीरो। अब वो सारे के सारे मैंने प्लस कर दिए एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, सेम वही कहता। बट ये जो आपका बेटा है लिमिट डेल्टा वी जे अप्रोच टू जीरो 1/डेल्टा वी जे दिस क्लोज सरफेस एस जे ए डॉट डी एस जे, ये क्या है बेटा, अभी पीछे हमने किया, इट इज़ बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ ए। आप देख सकते हैं पीछे जो डाइवर्जेंस ऑफ ए में हमने मतलब डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड जब हमने किया था तो उसकी वैल्यू ये आई थी। ओके, इट मीन्स ये जो आपकी वैल्यू है बेटा हमने इसलिए की है, दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ ए। अब इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर 2 क्या रहेगी बेटा, दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ए, बेटा समेशन तो ऑलरेडी है आपका, समेशन डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल्टा वी जे। अब बेटा अब आएगी वो जो मैं बता रहा हूँ, ये जो आपका अप्रोच टू ज़ीरो, कहता सिंस डेल्टा वी जे अप्रोच टू ज़ीरो, ये मैथमेटिकली है बेटा, अगर आपका लिमिट अप्रोच टू ज़ीरो होगी देन दिस समेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन। ध्यान रखना जरा, नाउ ये वॉल्यूम है तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। नाउ इट मीन्स दिस समेशन डेल्टा वी जे, बिकॉज डेल्टा वी जे अप्रोच टू ज़ीरो, it means you can convert this summation into integration, and you convert this summation into integration you will get divergence of a dv. now this is your Gauss divergence theorem। ये बेटा Gauss divergence theorem है। इस Gauss divergence theorem में अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में बेटा सरफेस इंटीग्रेशन है और राइट साइड में क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन।
मतलब आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम रिलेट करते हैं सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन से। यहाँ पर वही बताया कि द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म मतलब एक 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 फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो कौन सी फॉर्म है बेटा? सरफेस टू योर वॉल्यूम। ट्रांसफॉर्म द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इनटू सरफेस इंटीग्रल इनटू ए सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड एंड वाइस वर्सा। इससे नेचुरली बराबर है ना बेटा, बराबर है तो आप इससे इसको क्रिएट कर सकते हैं, इससे इसको क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ये दोनों आपस में वाइस वर्सा है। दिस इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब ध्यान रखना इन्हीं स्टेप्स को हम बेटा हम फॉलो करेंगे, बट यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम है बेटा। फिर ध्यान रखना डाइवर्जेंस थ्योरम में, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन से कोरिलेट करते हैं। नाउ यू हैव द स्टोक्स थ्योरम। अगेन जैसे हमने गॉस डाइवर्जेंस में किया वैसे यहाँ पर भी हम पहले थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे फिर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। नाउ हेयर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम कहता है द लाइन इंटीग्रल, ध्यान में वहाँ पीछे क्या था? सरफेस इंटीग्रल। द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ ए। ध्यान रखना पीछे बेटा डाइवर्जेंस आया था, यहाँ पर तो क्या आ रहा है? कर्ल ऑफ ए टेकन ओवर एनी सरफेस एस ऑफ विच द कर्व इज बाउंडिंग एज। अब बेटा अगेन तो आपको ये बेसिकली इसी एग्जैक्टली इसी थ्योरेटिकल डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा है। अब समझो जरा। फिर कहता है द लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल है ऑफ वेक्टर फील्ड ए, इसका अराउंड एनी क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड मैंने बंद कर दिया बेटा, क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू ये लाइन इंटीग्रल है बेटा, ध्यान रखना जरा। क्लोज कर्व किसके बराबर? इज इक्वल टू इधर द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कर्ल ऑफ ए, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ए टेकन ओवर एनी सरफेस एस ऑफ विच द कर्व इज बाउंडिंग एज। अगेन अब बेटा वहाँ पर हमने गॉस डाइवर्जेंस में हमने क्या किया था? सरफेसेस को बंद किया तो वॉल्यूम क्रिएट हो गया। यहाँ बेटा मैं लाइन को बंद कर रहा हूँ तो बीच में क्या क्रिएट होगा आपका? यू हैव क्रिएटेड द एरिया। ओके, जैसे हमने बेटा वहाँ पर आपको ध्यान में आए वहाँ पर अंदर क्या क्रिएट हुआ था? पैरेललोपाइप्ड। तो पैरेललोपाइप्ड के हिस्से करते गए हम। हिस्से क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम वॉल्यूम को कहाँ तक ले जा रहे थे? इट शुड बी अप्रोच टू ज़ीरो। अगर वॉल्यूम अप्रोच टू ज़ीरो होगा देन एंड ओनली देन यू कैन कन्वर्ट दैट समेशन इनटू इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी बेटा एग्जैक्टली वैसे ही कर रहे हैं। कहता है लेट ए बी द वेक्टर फील्ड एक्टिंग ऑन ए सरफेस एनक्लोज्ड बाय ए कर्व सी, ये वाला। ओके, देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए अलॉन्ग ए क्लोज्ड कर्व इज गिवन बाय, पीछे हमने किया था लाइन इंटीग्रल, इट शुड बी ये क्लोज कर्व, तो ये इसको ऐसे लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए। ठीक है, नाउ वेयर डी एल इज द लेंथ, ये डी एल इज द लेंथ ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द पाथ एज शोन। ये जो स्मॉल लेंथ ली पहले इसकी, उसके बाद इसने बंद कर दी, टोटल इंटीग्रेशन कर दी इसकी। ओके, नाउ दिस इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए ओवर दिस लाइन, जो उसने बंद कर दी तभी क्लोज कर रहा है बेटा इसको। अब दूसरे में इसमें बेटा क्या किया इसने? ये सी है, इसके बेटा दो हिस्से कर दिए। अब देखो फील्ड कैसे कैसे जाएगी बेटा, यहाँ से एक ये फर्स्ट सपोज दिस इज फर्स्ट, ये आपका C1 है, ये C2 लिखा है, दोनों में से किसी को ले लो आप। C1 में ले लो तो यहाँ से बेटा फील्ड गई और कंपार्टमेंट में इधर से हो गई। सिमिलरली C2 में यहाँ से गई तो कंपार्टमेंट में ऐसे गई। तो ये बीच में जो आपने कंपार्टमेंट बनाया है इमेजिनरी, जो दो एक इस कर्व के दो हिस्से किए आपने, कर्व नंबर C1 C2, तो बेटा ये आपस में क्या है? एंटी पैरेलल है। ये आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर जाते हैं। तो इसका मतलब इफेक्टिव कौन सा रहा? ओनली आउटसाइड वाला। और अगेन वही सेम प्रोसीजर है बेटा। अब मैंने इसके बेटा n हिस्से कर दिए, इनफाइनाइट हिस्से कर दिए। यहाँ पर बेटा इसने वही चीज़ बताई। अब इसने बेटा उस कर्व के कितने क्या है जो आप क्रिएटेड मैनी आपने छोटे छोटे एरियाज आपने क्रिएट कर दिए। आप इसके हिस्से करते गए। ये क्यों? जैसे जैसे आप बेटा इसके हिस्से बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उस सरफेस का एरिया क्या? इट शुड बी अप्रोच टू ज़ीरो। ओके,
नाउ अगेन वहाँ पर वॉल्यूम अप्रोच टू जीरो था बेटा। नाउ कहता है लेट अस डिवाइड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस सी इनटू टू पार्ट्स। वहाँ पीछे जो अभी बताया दो दो हिस्सों में किया था ना बेटा। अब यहाँ पर कहता है ये एन पार्ट में कर दिया। जब एन पार्ट में किया तो उसके एक्चुअली अंदर उसके फर्स्ट पार्ट का सरफेस एरिया इतना है, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, चौथे का इतना और एन का इतना है। बाउंडेड बाय द कर्व, अब नेचुरली पहले का कर्व C1 C2 CN। अब बेटा ये अगेन ये सारे इनको जब आपने प्लस किया तो इस समेशन आएगा। तो यहाँ पर अगेन वही सेम एग्जैक्टली सेम स्टेप्स से बेटा हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं। नाउ हियर दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ CN A डॉट DL, मतलब दिस कैन बी रिटन इन टू दिस फॉर्म और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कर्ल। अब कर्ल की डेफिनेशन में क्या है बेटा, दिस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ A डॉट DSN, दिस लाइन इंटीग्रल, ये जो CN। नाउ इसका मतलब क्या बेटा, ये दिस कैन बी रिटन इन टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको। नाउ दिस लेफ्ट साइड ये वाली इट शुड बी इक्वल टू मीन्स इसकी जगह बेटा हमने ये लिख लिया। अब ये क्या है, समेशन तो ऑलरेडी है आपका, तो ये क्या आएगा बेटा, इट इज़ क्लोज कर्व CN A डॉट DL इज इक्वल टू समेशन कर्ल ऑफ A डॉट DSN। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो ये कर क्यों रहे हैं हम बेटा, फिर ध्यान रखना ज़रा। कहता है वेयर DSN, ये जो DSN है, इज़ द सरफेस एरिया इन द केस अंडर कंसिडरेशन। मैं nth पार्ट को ले रहा हूँ बेटा, nth वाला हिस्सा। यहाँ पर मैंने इसके n से किया ना, तो मैंने सिर्फ nth वाला लास्ट वाला एक हिस्सा मैंने कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेयर DSN इज़ द सरफेस एरिया अंडर कंसिडरेशन। कहता अब बेटा हमने क्या किया, हमने इसके पार्ट्स करते गए और DSN अप्रोच टू जीरो इतना छोटा हो गया है। नाउ इट मीन्स दिस समेशन कर्ल A डॉट DSN इज इक्वल टू दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्या, इंटीग्रेशन, जैसे पीछे हमने कन्वर्ट किया था वॉल्यूम इंटीग्रेशन में। नाउ दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ A डॉट DS। नाउ दिस इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 4 जो बोल रहा है दिस कैन बी रिटन एज, लेफ्ट साइड बेटा ये है, राइट साइड आपकी दिस कर्ल ऑफ A डॉट DS और दिस इज इक्वल टू ये आपका S। नाउ ये अगर आप ध्यान दें बेटा, कर्ल ऑफ A को आप ऐसे लिखेंगे, नेचुरली ऐसे लिखते हैं ना, कर्ल ऑफ A डॉट DS। नाउ दिस इज योर स्टोक्स थ्योरम। ओके। नाउ अगेन अब यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम में बेटा क्या कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड में बेटा क्या लाइन इंटीग्रल, राइट साइड में क्या बेटा सरफेस इंटीग्रल। तो यहाँ पर इट इज ट्रांसफॉर्मेशन, द स्टोक्स थ्योरम इज यूज टू ट्रांसफॉर्म द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल। पीछे में ध्यान रखना बेटा, पीछे क्या किया था हमने, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, डाइवर्जेंस यहाँ पर कर रहे हैं, कर्ल ध्यान रखना। ये डाइवर्जेंस और कर्ल ये शब्दों को मैंने आपको पहले बोला था, ये तीन चीज़ें बार बार रिपीट होंगी और वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोक्स थ्योरम में कर्ल आता है बेटा, गॉस थ्योरम में डाइवर्जेंस आता है, इसलिए उसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, दिस कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड इनटू किसके, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ओवर द क्लोज्ड बाउंड्री ऑफ द सरफेस एंड वाइस वर्सा। दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इंटर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यू कैन से। नाउ ये आपकी दो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इन दोनों थ्योरम्स में से कोई ना कोई हमेशा आम तौर पर आपके एग्ज़ाम में आती है, तो इसको बहुत ध्यान से और इसको बार बार इसको करेंगे। आज हम इतने